घेरो आज ब्रज महाघटा धन घेरो आज ब्रज महाघटा धन घेरो आज ब्रज महाघटा धन घेरो पानी नहीं बचा और नहीं बचा तो क्या करते हैं बादल कि हार मान में घाव उठाए हार मान में घाव उठाए हो गए दिवस घेरो आज ब्रज महाघटा घन घेरो आज ब्रज महाघटा घन घेरो। बोलो कन्हैया लाल की। इस प्रकार से इंद्र के आदेश पर मेघ आ गए, चारों ओर से अंधियारा छा गया, मूसलाधार बारिश होने लगी, सभी व्याकुल हो गए, पशु पक्षी ग्वाल बाल कन्हैया के पास टेर लगाई जा करके। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, इंद्र कुपित हो गए हैं पूजा ना करवाने से, तो जिसकी पूजा तुमने की है वही तुम्हें बचाएगा, परेशान ना हो। सब लोग मेरे साथ गोवर्धन के पास चलो, भाई जिसकी पूजा की उसी तो प्रार्थना करेंगे उनको बचा। कन्हैया के साथ सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और भगवान जब उठाने लगे गोवर्धन को झुक करके, तो ग्वाल बाल क्या कहते हैं? कहते हैं कि जुर्मिल के सब देव सहारो, जुर्मिल के सब देव सहारो, गिर न जाए गोवर्धन भारो, गिर न जाए। चोर चोर कभी माखन खायो, चोर चोर कभी माखन खायो, सो सखी आज काम में आयो, सो सखी आज काम सब आयो, सो सखी आज काम सब आयो। यशोदा मैया कहानियों लागी, यशोदा मैया कहानियों लागी, सब अपनी ताकत अजमाओ, सब अपनी शक्ति अजमाओ, सब अपनी शक्ति अजमाओ, सब अपनी शक्ति अजमाओ। मेरे कान्हा की मदद करो सब, मेरे कान्हा की मदद करो सब, लाठी डंडा लग जाओ, सब लाठी डंडा, सब लाठी डंडा लग जाओ। जुर्मिल के सब देव सहारो, जुर्मिल के सब देव सहारो, जुर्मिल आए गोवर्धन भारो।
गोवर्धन भरो। लेकिन मैया जो योगिता मैया है एक सावधानी भी रखती हैं, अपने बच्चे का बड़ा ख्याल रहता है सबको, और सोचती हैं और बच्चे की सब आदत भी जानते हैं। तो मैया सावधान करती हैं, क्या कहती हैं कि प्रतिभानुलली को उधर करो, प्रतिभानुलली को उधर करो। राधा जी को किनारे कर दो, क्यों? प्रतिभानुलली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बच जाएगो। प्रतिभानुलली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बच जाएगो। नहीं, भगवान लली राधा को देखने लगा तो ध्यान बढ़ जाएगा उसका, इसलिए उसको पीछे कर दो पहले। प्रतिभानुलली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बच जाएगो। प्रतिभानुलली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बच जाएगो। कान्हा बोले बिन राधा के मैया, कान्हा बोले बिन राधा के मैया गोवर्धन के जाएगो, मैया गोवर्धन गिर जाएगो, मैया गोवर्धन गिर जाएगो। बोलो राधे रानी सरकार की। ये है राधे रानी सरकार की महिमा। मैया तो सोच रही कहीं टकटकी लगा दिया इसने, राधा की तरफ देखने लगा, प्रेम करता है, तो पता लगा ध्यान बढ़ गया और गोवर्धन गिर जाएगा। तो मैया कहती है भगवान लली को किनारे करो पहले, लेकिन कन्हैया कहते ऐसा नहीं करना मैया, नहीं तो अगर राधा नहीं रही ना सामने हमारे तो गोवर्धन जरूर गिर जाएगा। और इस प्रकार से गोवर्धन को धारण करते हैं। 7 दिन पानी बरसता रहा। इंद्र ने सोचा देखें अब तो डूब डाल के सब खत्म हो गया होगा, चल के देखा जाए। लेकिन तब तक मेघ दौड़ते हुए चले आ रहे हैं कि पानी नहीं बचा है। कछुमाकन को बल बढ़ो, गोपिन करी सहाय। राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। उठा करके मेघमालाएं बंद हो गई और जब चले गए मेघ लोग, इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो बड़ा गलत किया। देखो इंद्र भी भ्रम में पड़ गए। पहले अवतार के समय इंद्र ने भी बहुत प्रार्थना की थी, प्रभु अवतार लो अवतार लो, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, यज्ञ नहीं हो रहे हैं, हम लोग दुर्बल हो जा रहे हैं। और आज वही नहीं समझ पाने की यही भगवान है, तो इनकी जो इच्छा है वो उचित है, दंड देने आ गए, मेघों को भेज दिया। लेकिन अब पछतावा हुआ, फिर याद आ गया हमने तो भगवान से ही बैर मोल ले लिया है, दुखी हो गए। इधर क्या हुआ कि गोवर्धन नीचे रख करके कन्हैया बैठे तो बाल बाल लोग प्रश्न करते, सभी लोग कि कन्हैया ये बताओ इतना भारी गोवर्धन उठा कैसे? तो कन्हैया कहते हैं कि तुम लोग चुरा चुरा के साथ में हम लोग माखन खिलाए नहीं खिलाए ना। तो कन्हैया कहते कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। तुम सब लोगों ने सहायता नहीं की। और एक काम और, तुम सब लोग बताओ टकटकी लगा के हमारी तरफ देख रहे नहीं देख रहे थे? तो कहे हाँ। तो कहे हमारे अंदर जादू है। भगवान कभी जो है अपने को ये नहीं सिद्ध करना चाहते कि सब लोग जान जाए भगवान है या अद्वितीय है, नहीं तो फिर लीला में आनंद नहीं रहेगा। तो उनको कुछ समझाने के लिए कि कहीं इनके अंदर भाव ना जाए कि भगवान है, तो कहे हमको एक ट्रिक पता है कि तुम लोगों जब हमें तब देख रहे थे तो हमने सबकी आंखों में देखा और सबकी ताकत अपने ले लिया खींच के, और सबकी ताकत इकट्ठा हो गई, हमने उंगली उसको उठाए रखा। अरे तब तो श्रीदामा बड़ी जोर से चक्कर खा के गिर गया, ओए होए होए, तभी तो हमें लगे तेरी कमजोरी खाई लग रही है, सारी ताकत तुम्हें नहीं खींच रही थी। उसके बाद जो है यही कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जी को कृपा से मन गिरवर लियो
थारे। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। इंद्र को पछतावा होता है करके नाना प्रकार से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके जो है भगवान की स्तुति करके भगवान का अभिषेक करते हैं। जब गोविंद ने ये देखा कि इंद्र पश्चाताप कर रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवपति, वासुदेव आपको हमारा नमस्कार है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इंद्र से। ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए थे, लेकिन इंद्र की दुष्टता पर उसको क्षमा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया था? इंद्र ने कुछ भी किया लेकिन गोप ग्वालों से अलग नहीं किया, बल्कि इंद्र ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि वैसे सब दूर रहते थे और वैसे उन्हीं को चिपटे खड़े हैं सब। इतना गोप ग्वालों से भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए इंद्र से तो उतना नाराज नहीं हुए, उसको क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। इसके पश्चात कामधेनु माता ने भगवान की प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, परम प्रकाशक, विश्व के स्वामी हैं। अच्युत आपको अपने अटल रक्षक के रूप में पाकर हम सनाथ हो गए हैं। इसके पश्चात कामधेनु ने अपने दुग्ध से और ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से, जो इंद्र का हाथी है, भगवान का अभिषेक करते हैं और उसी समय भगवान का गोविंद नाम पड़ा। आकाश गंगा के जल से, मानसी गंगा, कामधेनु के दुग्ध से के अभिषेक से गोविंद कुंड बना वहां पर। आज भी गोविंद कुंड है, मान्यता है कि उसमें जो है दूध का स्वाद आता है जल से। और इस प्रकार आगे कथा का कथन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के फिर पुनः भगवान आए। कैसे? वह कहता है, हे राजन, एक बार नंद बाबा ने एकादशी को निराहार रह करके विष्णु भगवान की पूजा की और द्वादशी के दिन यमुना के जल में स्नान करने प्रविष्ट हुए, परंतु समय का ध्यान नहीं रहा। रात्रि में आसुरी बेला में जल में प्रवेश कर गए। उस कारण वरुण का एक सेवक नंद बाबा को पकड़ ले गया वरुण के पास। और जब नंद बाबा लौटकर ब्रज नहीं आए तो सभी में बेचैनी छा गई और सब जाके कृष्ण के पास समाचार देते हैं। तब तो गोविंद वरुण लोक को गए और जब वहां वरुण लोक में भगवान पहुंच जाते हैं तो वरुणो वाच, तो वरुण जी प्रार्थना करते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे परम ब्रह्म भगवान, आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। और कृष्ण को देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न चित्त हो गए, हमारा कन्हैया आ गया, अब तो हमको यहाँ से लेके जाएगा। और कृष्ण को सभी वहां पर झुककर प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा और प्रफुल्लित हो रहे हैं कि हमारा कन्हैया इतना पूज्य है कि वरुण देवता पूजा कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है नंद बाबा ब्रज में आकर सबको बताते हैं कि कृष्ण तो साक्षात भगवान है। और इनका वरुण ने स्वागत किया, प्रार्थना की और कहा कि मेरे सेवक ने नंद बाबा को यहाँ लाकर अपराध तो किया है, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। लेकिन इस नौकर ने मेरे पर तो उपकार कर दिया कि न लाता नंद बाबा को तो भगवान हमारे पास कैसे आते, कैसे उनका दर्शन होता। और इस तरह से आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं।